Hello guys, we are starting final account series of 11th standard पार्ट 2 में ये चैप्टर दिया है चैप्टर 5 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन 6 के साथ। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 6 दैट इज फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा गया है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में देखो फाइनल अकाउंट के सम्स में आपको एक क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना होगा एंड फिर हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको हम मार्क कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो पहले तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स दिया है। यहाँ पे क्रेडिट साइड जो दिया होगा दैट इज कैपिटल, 3 lakhs का कैपिटल है एंड 18,000 का ड्रॉइंग्स है, क्योंकि ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट इज एडजस्टेड परचेज एंड सेल्स मीन्स नेट ऑफ करके यहाँ पे दिया है एडजस्टेड परचेज एंड यहाँ पे सेल्स दिया है। एडजस्टेड परचेज मीन्स परचेज रिटर्न को नेट ऑफ करके यहाँ पे दिया है दैट इज एडजस्टेड परचेज। परचेज डेबिट साइड होता है दैट इज 8 lakhs एंड सेल्स आपको दिया है 12,91,000 का। गुड्स रिटर्न, अभी समझो गुड्स रिटर्न की अपोजिट इफेक्ट आती है। मीन्स हमने क्रेडिट साइड सेल्स दिखाते हैं दैट इज 12,91,000 का, और यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न डेबिट साइड दिखाया है वो सेल्स रिटर्न होगा। ये सेल्स रिटर्न होगा। डिड यू गेट दिस? अगर वो क्रेडिट साइड होता यहाँ पे होता उसका मतलब कि ये परचेज रिटर्न होता। तो यहाँ पे डेबिट साइड मीन्स इसका उल्टा, सेल्स हम क्रेडिट साइड आता है तो डेबिट साइड उसका रिटर्न आएगा दैट इज सेल्स रिटर्न। सो ये सेल्स रिटर्न है। आर यू क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। अभी समझो डिस्काउंट, अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का डेबिट नेचर होता है। सो डेबिट साइड जो दिया है ये डिस्काउंट अलाउड है, ये हमने डिस्काउंट किसी को दिया है। अगर कोई सप्लायर हमको डिस्काउंट देगा दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई, तो इनकम क्रेडिट नेचर के होते हैं। सो ये 8,000 इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा। रेंट के बारे में बात करें तो 7,000 का रेंट डेबिट नेचर है, मीन्स रेंट हमने पे किया, हमारा एक खर्चा है। नेक्स्ट डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में बात करें। सो डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स का डेबिट इफेक्ट होता है और क्रेडिटर्स का क्रेडिट इफेक्ट होता है। सो 1,10,000 का डेटर्स दिया है एंड 90,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। कमीशन के बारे में बात करें तो 8,000 का कमीशन दिया है डेबिट साइड, मीन्स ये हमारा खर्चा है, हमने किसी को कमीशन पे किया। नेक्स्ट हमको बिल्स दिए हैं। देखो डेबिट नेचर है तो वो बिल्स रिसीवेबल होंगे एंड क्रेडिट नेचर है तो वो बिल्स पेएबल होंगे। आर यू क्लियर? ओके, मीन्स वो हमारी लायबिलिटी रहेगी, ये हमारे एसेट्स। कैश बैलेंस यहाँ पे दिया है 20,000 का। बैंक बैलेंस दी है 90,000। बैंक में जो अकाउंट हमारा होता है उस अकाउंट में 90,000 की अमाउंट अभी पड़ी है। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1,50,000 का। फर्नीचर का वैल्यू 40,000। मशीनरी 3 lakhs की है। वेजेस एक्सपेंडिचर है 60,000 के वेजेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। कैरेज इनवर्ड अगेन परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है तो 60,000 ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। 10% बैंक लोन एंड उसका इंटरेस्ट, तो अभी समझो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सो जो क्रेडिट साइड दिखाया है दैट इज बैंक लोन, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। और 20 ये जो 2 lakhs है, 2 lakhs का 10% अगर हम निकाले तो वो 20,000 है। सो ये 20,000 हमने बैंक लोन के ऊपर ब्याज पे किया, तो वो जो ब्याज का अमाउंट है 20,000 ये हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल में फाइनेंशियल एक्सपेंस में ये जाएगा 20,000। ओके,
नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें, बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 एंड लास्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000 के हैं। सो ऑफिस एक्सपेंसेस विल बी पार्ट ऑफ पीएनएल, ये पीएनएल में जाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। सो ये सारा कंपोनेंट्स हमने स्टडी किया। अभी हम समझते हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। एडजस्टमेंट्स किस किस कंपोनेंट के रिलेटेड है वो हमको देखना है। सबसे पहले गुड्स ऑफ 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। भाई चोरी हो गई और 12,000 के गुड्स लॉस्ट कर दिया हमने, तो इसकी इफेक्ट कहां पे होगी? तो भाई गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, हमारे पास गुड्स इतने कम हो जाएंगे और ये लॉस है तो पीएनएल में जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, हमने किसी को सैंपल के तौर पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये एक तरह कैसे देखो तो हमने एडवर्टीजमेंट की हमारे प्रोडक्ट्स की। सो एडवर्टीजमेंट खर्चा है, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है और गुड्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, गुड्स बर्न बाय फायर, सेम जैसे थेफ्ट में चोरी हो जाता है, फायर में बर्न हो गया गुड्स, सेम इफेक्ट। ये लॉस है तो हम पीएनएल में दिखाएंगे और उसकी एक इफेक्ट हमारे गुड्स इतने 16,000 के गुड्स कम हो जाएंगे। एंड गुड्स ऑफ 1,500 गिवन एज अ चैरिटी, तो ये डोनेशन जनरली हमने किया, ये डोनेशन एक्सपेंडिचर है हमारा और 1,500 का गुड्स कम हो जाएगा। सो सारी की सारी इफेक्ट अगर हम देखें तो वो परचेस में आएगी। ये जो 8 lakhs का अमाउंट है इसके अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हम उसकी इफेक्ट दिखाएंगे और दूसरी इफेक्ट रिलेटेड पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का परफॉर्मा पहले से ही तैयार है, हमें इस पे वैल्यू फिलअप करते जाएंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स ऑफ 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। तो लेट्स स्टार्ट द सम। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, अगर आप सोचो तो गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, इसकी एंट्री क्या होगी? आप एक बार सोचे तो गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, इसकी एंट्री क्या होगी? आप सोचो एक बार, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, पीएनएल में जाएगा लॉस। ओके, सो लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, भाई चोरी से हमको लॉस हुआ। और क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट होगा हमारा परचेज अकाउंट, टू परचेज, गुड्स जा रहा है। ओके, लॉस डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो हमने लॉस को डेबिट किया। क्रेडिट क्या होगा? तो भाई गुड्स चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स गया तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन कौन से अकाउंट से गुड्स जाएगा? तो भाई परचेज अकाउंट से, हमने गुड्स को परचेज किया होंगे, उसमें से गुड्स चोरी हो गए तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो दो इफेक्ट क्या क्या आएगा? एक तो पीएनएल में लॉस बाय थेफ्ट सॉरी, एंड दूसरा परचेज अकाउंट में से गुड्स चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ओके, देखो दोनों की एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, दो इफेक्ट्स आपको देखनी है। हर एक ट्रांजेक्शन्स में ये दो दो इफेक्ट आप जब देखते जाओगे और इस तरह से आप दो दो इफेक्ट देते जाओगे, आपका अकाउंट्स टैली होना ही होना है। तो चलो देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे परचेज की वैल्यू चाहिए। सो परचेज की वैल्यू क्या दी गई है? परचेज की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 8 lakhs, तो उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड, दैट इज टू एडजस्टेड परचेज। देखो हमको इनर कॉलम में वैल्यू लिखना है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी गई है। ओके, सो टू एडजस्टेड परचेज 8 lakhs। अभी क्या हुआ? गुड्स चला गया तो हम माइनस करेंगे, दैट इज गुड्स गोन। किस तरह से गया? तो भाई थेफ्ट से गया। ओके, कितने अमाउंट का गया गुड्स? तो भाई 12,000 का। सो 12,000 यहां से माइनस हो जाएंगे।
आर यू क्लियर? सो देखो हमने क्या किया, ये डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमने एक इफेक्ट दी, दैट इज एडजस्टेड परचेज में से माइनस किया। सो अगर डेबिट साइड में हम माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक क्रेडिट इफेक्ट दी। डेबिट साइड में अगर आप माइनस करोगे तो वो क्रेडिट इफेक्ट होती है, तो ये हमने माइनस करके क्रेडिट इफेक्ट दिया। अभी इसका कोई दूसरी प्लेस के ऊपर डेबिट इफेक्ट आएगा, तो वो कहाँ पे आएगा? पीएनएल अकाउंट में, ये हमारा लॉस है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ओके, यहाँ पे आएगा टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। कितने अमाउंट का? तो भाई 12,000 का। आर यू क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट होती है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या क्या ही है? तो भाई गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। तो अभी इस ये जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में अगर हम सोचें, टू इफेक्ट, टू फोल्ड इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट, तो क्या है ये? देखो, सबसे पहले तो हमने सैंपल के तौर पर गुड्स बेचे, गुड्स दिए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ओके, सो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो डेबिट हो करेंगे, एक्सपेंस सारे के सारे एक्सपेंस या लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? भाई गुड्स चले गए, गुड्स चले गए तो कहाँ से हम क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट में से। सो टू परचेज अकाउंट। आर यू क्लियर? सो यहाँ पे दो इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगी? एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है, खर्चा पीएनएल में जाएगा, एंड परचेज में से कम कर देंगे, मीन्स क्रेडिट इफेक्ट देंगे। सो सेम केस यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो भाई गुड्स गॉन, किस तरह से गुड्स गया? तो भाई गुड्स गॉन एज अ सैंपल। ओके, हमने सैंपल में गुड्स दे दिए। कितने अमाउंट के गुड्स दिए? 15,000 के। ओके, और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे पीएनएल में आएगी उसकी इफेक्ट, दैट इज क्या इफेक्ट आएगा? तो भाई टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। कितना? तो भाई 15,000। आर यू क्लियर? ये दो एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न्ड बाय फायर। फायर से बर्न हो गया। अगेन सेम इफेक्ट यहाँ पे आएगी फर्स्ट एडजस्टमेंट के जैसे, दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट, एंड गुड्स कम हो गए तो क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट को। ओके, सो सेम इफेक्ट यहाँ पे देंगे, जैसे थेफ्ट की इफेक्ट थी ऐसे ही यहाँ पे गुड्स गोन, गुड्स गॉन बाय फायर। ओके, गुड्स गॉन बाय फायर। कितने का गुड्स है? तो भाई 16,000 का। ओके, अभी सेम केस लॉस बाय फायर है, सो यहाँ पे टू लॉस बाय फायर अकाउंट 16,000। ओके, सो यहाँ पे हमने तीन इफेक्ट्स एडजस्टमेंट के कंप्लीट कर दिए। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 1500 गिवन एज अ चैरिटी, जो डोनेशन एक्सपेंस है, ये डोनेशन एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस। तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी? सोचो जरा कि भाई एक तो ये चैरिटी एक्सपेंस है। ओके, सो चैरिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होंगे, गुड्स कम हो गए तो अगेन यहाँ पे परचेज अकाउंट्स में इफेक्ट आएगी, परचेज अकाउंट में गुड्स कम हो जाएंगे। सो यहाँ पे गुड्स गॉन एज चैरिटी
ओके, कितने के गुड्स गए? तो भाई 1500 के, 1500 के गुड्स चले गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू चैरिटी एक्सपेंस या टू डोनेशन एक्सपेंस, टू चैरिटी एक्सपेंस 1500। ओके, तो अभी यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी है। अभी एक एक करके सारे के सारे जो अमाउंट्स है वो हम ट्रायल बैलेंस में से लेते जाते हैं। ओके, फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल कितने का है? तो भाई 3 lakhs का कैपिटल है, कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। ओके, सो बैलेंस शीट में हम लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल। इनर साइड में लिखेंगे कितने का कैपिटल है? 3 lakhs का। अभी नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी दिया है। कितने का ड्राइंग्स दिया है? 18,000 का। सो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स। सो यहाँ पे कैपिटल में से माइनस करेंगे ड्राइंग्स को। 18,000। ओके, अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे करना होगा। ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी चीज़ें दी है? एडजस्टेड परचेज हमने ले लिया। अभी सेल्स की बारी है। सेल्स और सेल्स रिटर्न देखो, सेल्स दिए हैं 12,91,000 के, और गुड्स रिटर्न मीन्स ये जो दूसरी साइड पे होता है दैट इज सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न दिया है तो 50,000 का सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट कितना है? 12,91,000, उसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। कितने का सेल्स रिटर्न है? 50,000 का। ओके, अभी इसको आउटर कॉलम में हम लिख देते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी? 12,91,000 में से 50,000 चले जाए तो हमको मिलेगा 12,41,000। आर वी क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी हम आउटर कॉलम में अगर ये लिख ले तो पहले 8 lakhs में से 12,000, 15,000, 16,000 एंड 1,500 हमको माइनस करना है। तो कितने वैल्यू मिलेगी यहाँ? 7,55,500। आर वी क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हमने ये सेल्स और एडजस्टेड सेल्स गुड्स रिटर्न का कंसेप्ट कर लिया। अभी हम आते हैं डिस्काउंट के ऊपर। एक डिस्काउंट डेबिट साइड दिया है मीन्स ये डिस्काउंट एक्सपेंस है और ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया। ओके, सो एक डिस्काउंट अलाउड 6,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000, पीएनएल में जाएगा। ओके, टू डिस्काउंट अलाउड कितने का? 6,000, और क्रेडिट साइड बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। आर वी क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हमको बताया गया है रेंट। रेंट एक्सपेंडिचर है 7,000 का रेंट। रेंट भी यहीं आएगा। टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट 7,000। ओके, अभी डेटर क्रेडिटर्स की बैलेंस यहाँ पे दी है हमको। डेटर्स क्रेडिटर, डेटर कितने के? 1,10,000, क्रेडिटर्स 90,000। ओके, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन फिक्स असेट्स के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम डेटर्स। कितने के डेटर्स है? डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में ही लिख लेंगे, और सामने के साइड पे हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स दिए हैं?
90,000 के। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कमीशन। कमीशन डेबिट साइड दिया है, मीन्स ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ पे आएगा पीएनएल अकाउंट में। टू कमीशन एक्सपेंस, कितने का कमीशन का एक्सपेंस है? 8,000 का। ओके। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? बिल्स दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ये बिल्स रिसीवेबल है डेबिट साइड वाले, बिल्स पेएबल है 30,000 क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है? 20,000। एंड सामने बिल्स पेएबल कितना अमाउंट है? 30,000। ओके। अभी नेक्स्ट चीज, कैश बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 90,000। ओके, वो यहीं लिखेंगे। कैश बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 90,000। नेक्स्ट हमको दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग 1,50,000, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 3 lakhs। ये सारे के सारे फिक्स्ड असेट्स हैं। बैलेंस शीट में आएंगे सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स के अंदर, नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स का हेडिंग होता है, उसके हेड के अंडर आएंगे ये सारे के सारे। पहले दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 1,50,000। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है? 40,000। एंड लास्ट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या दिया है? 3 lakhs। ओके, ये सारे के सारे असेट्स आ गए, फिक्स्ड असेट्स। अभी लास्ट में वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड दोनों 60,000 है। ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट 60,000, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट ऑल्सो 60,000। ओके। अभी नेक्स्ट 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। 2 lakhs का बैंक लोन है, उसका 20,000 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट खर्चा है तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में आएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000, और बैंक लोन जो हमने ली है वो हमारी लायबिलिटी है, सो वो लायबिलिटी साइड आएगा, दैट इज 10% बैंक लोन 2 lakhs का। ओके। अभी नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000 का, और ऑफिस एक्सपेंस दिया है 1,20,000। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस लिख देते हैं पीएनएल में। तो ऑफिस एक्सपेंस कितने का ऑफिस एक्सपेंस है? 1,20,000 का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा ये। एंड नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है। ओके। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 40,000 का। सो विद दिस
एक बार आपको देख लेना है, सारे के सारे अमाउंट आपको कैंसिल करते जाना है, देख लेना है कोई छूट नहीं गया हो इसमें। ओके, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एंड अमाउंट्स हमने ले लिए हैं। अभी हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, यही टोटल आएगा 12,41,000। उसमें से ये तीनों अमाउंट हम माइनस कर देंगे। सो हमको मिलेगा 3,65,500। सो ये जो अमाउंट मिला हमको, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ये जीपी है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे। Okay, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। ओके, बाय ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो ये सेम अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, ये सेम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 3,65,500 प्लस 8,000। सो यहाँ पे हमको टोटल मिलेगा, कितना टोटल आएगा, अगर हम इसका टोटल करें 3,73,500। ओके, सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको देखना है कौन सी साइड ज़्यादा टोटल है, उसमें से ये सारे एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे। ओके, सो माइनस 12,000, 15,000, 16,000, 1,500, 6,000, 7,000, 8,000, 20,000 एंड 1,20,000। सो हमको मिलेगा 1,68,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट है। ये जो अमाउंट है दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने का नेट प्रॉफिट है, 1,68,000 का। सो अभी आउटर कॉलम में 3 लैक्स में से ड्रॉइंग्स 18,000 का माइनस करेंगे, प्लस 1,68,000 का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमको क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल की है वो मिलेगी 4,50,000 की। अब हमको ये दोनों साइड टोटल करना है बैलेंस शीट में। 4,50,000 प्लस 2 लैक्स प्लस 90,000 प्लस 30,000, टोटल हमको मिलेगा यहाँ पे 7,70,000। दूसरी साइड भी आप चेक कर सकते हो, वही टोटल आएगा, दैट इज 7,70,000। यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी टैली हो चुकी है। आर यू क्लियर गाइस? ओके, सो इस तरह से फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। नेक्स्ट सीरीज में हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है फर्दर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।